बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को गुजरे कुछ ही समय हुआ है, लेकिन उनकी यादें आज भी चाहने वालों के दिल में बिल्कुल तरोताज़ा है। सोशल मीडिया पर लोग रोज उनके पुराने इंटरव्यूज, डायलॉग और गाने शेयर कर रहे हैं। खुद परिवार के लोग भी कई बार भावुक पोस्ट कर देते हैं। उन्हें हर दिन याद करता हूँ, आप सबकी दुआएं महसूस करता हूँ, जैसे कई सारे पंक्तियों के पोस्ट यहाँ पे पढ़ चुके हैं। लेकिन पर्दे के पीछे उनके घर के अंदर जो कुछ चल रहा था वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। शोक, खामोशी, जहाँ पे सम्मान और विरासत सब एक साथ। वहीं पे उनके मरने के बाद जब लोगों ने कमरे में इकट्ठा हुए उनके, तो यहाँ पे उनको एक बंद लिफाफा मिला जिसने कमरे की हवा यहाँ पे पूरी तरह से बदल दी थी। जब यहाँ पे अंतिम संस्कार के बाद जब परिवार उनके कमरे में गया तो उनका कैमरा जो कि कमरा जैसे बोल रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें, सेल्फ पर यहाँ पे रखी ट्रॉफियाँ, खिड़की के पास पड़ी कुर्सी और जहाँ तक बैठकर अक्सर स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे। वहीं पे उनकी मेरी वसीयत, मेरे जाने के बाद कवर्ड के ऊपर एक यहाँ पे लेटर मिला। बस यही 5-6 शब्द यहाँ पे कमरे की हवा बदलने के लिए काफ़ी थे। हर चेहरा एक दूसरे को देखने लगा। किसी ने लिफाफा खोला तो मानो समय रुक ही गया। ये सिर्फ कोई कागज़ नहीं था, उस इंसान की आखिरी सोच थी जिसने ज़िंदगी भर दो परिवारों के बीच यहाँ पे संतुलन बनाए रखा था। पहला नाम उस लेटर में था प्रकाश कौर और उनके बच्चों के दर्द थोड़ा हल्का हुआ। वसीयत का पहला पन्ना जैसे ही जोर से पढ़ा गया, सबसे पहले नाम आया प्रकाश कौर का। फिर लिखा था उनमें कुल संपत्ति का आधा हिस्सा प्रकाश कौर और उनके चारों बच्चे यानी कि सनी देओल, बॉबी देओल, अजिता देओल और विजेता देओल को यहाँ पे दिया जाएगा। सालों से मन में जो सवाल यहाँ पे उनके छुपा था, दूसरी शादी के बाद भी क्या हम उतने ही अपने हैं या नहीं, जवाब उसके बाद वसीयत में उसका मिल ही गया। प्रकाश कौर ने कभी टीवी पर आकर शिकायत नहीं की, ना ही इंटरव्यू में अपना दर्द बेचा। उन्होंने बस यहाँ पे चुपचाप अपने बच्चों को संभाला। दूसरा पन्ना यहाँ पे हेमा मालिनी के लिए था, जो कि सम्मान जो उन्होंने कभी मांगा ही नहीं था। अगली लाइन ने जहाँ पे पूरे कमरे की खामोश यहाँ पे कर दिया। धर्मेंद्र ने लिखा था कि बची हुई आधी संपत्ति उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और बेटियों ईशा देओल और आहाना देओल के यहाँ पे नाम होगी, जिस पर यहाँ पे बात पढ़ी गई। उसके बाद निगाहें हेमा पर टिक गई थी। वह नहीं रही थी, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थी कि यह अब सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि सम्मान का सवाल था। हेमा ने अपने यहाँ पे इंटरव्यू में यही कहा कि उन्हें धन नहीं, सिर्फ धर्मेंद्र का साथ और इज्जत चाहिए। के सामने किसी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। ऐसे में एक वसीयत को उन्होंने वो सम्मान दिया जो उन्होंने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन जिसके वह पूरी तरह से हकदार भी थी। ईशा और आहाना ने जब कागज़ में ये सब पढ़ा तो शायद उनकी पहली बार लगा कि उनके पिता ने भी उनके लिए उतना ही सोचा जितना दुनिया उनके बारे में कम बोलती है। ये सब लिफाफा यहाँ पे मिला है उनके जरिए। और पे धर्मेंद्र की कुल संपत्ति का अनुमान अगर बताया जाए तो 335 से लेकर 450 करोड़ के बीच यहाँ पे उनकी पूरी संपत्ति बताया जा रहा। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है उनके जुहू वाले बंगले की। किसी महज प्रॉपर्टी से कहीं ज़्यादा एक जिंदा याद जैसा ये यहाँ पे है। सनी और बॉबी की पहली हिट फिल्मों का यहाँ पे जश्न भी इसी यहाँ पे बनाया गया था। रातों की स्क्रिप्ट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहसें भी यहीं से हुई थी। इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे हो या परिवार के अनगिनत त्यौहार साथ यहीं पे इन लोगों ने मनाया था। वसीयत में धर्मेंद्र ने साफ लिखा है कि यह बंगला किसी एक पे नाम पर यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। यह पूरे परिवार का घर रहेगा, पहले परिवार का भी, दूसरे परिवार का भी, क्योंकि उनके लिए यह दीवारें, फर्श और छत से ज़्यादा एक साझा इतिहास थी। वो समझते थे कि अगर भविष्य में कोई विवाद होगा तो ये घर सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, इसलिए उन्होंने ये पहले ही यहाँ पे उसकी दिशा तय कर दी थी। लोनावाला फार्म हाउस जो कि दिल से किसान धर्मेंद्र का यहाँ पे सबसे निजी कोना था। लोनावाला का लगभग 100 एकड़ का फार्म हाउस धर्मेंद्र की असली पहचान को दिखाता है। वे कहते हैं, दिल से मैं आज भी किसान ही हूँ। वसीयत में उन्होंने पूरा फार्म हाउस प्रकाश कौर और उनके बच्चों के नाम यहाँ पे नहीं किया है, यानी कि सभी दोनों फैमिलीज़ यहाँ पे एक साथ रहेंगे। यह वह जगह थी जहाँ सनी और बॉबी ने बचपन की दौड़ लगाई, जहाँ त्योहारों पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है, जहाँ धर्मेंद्र पेड़ों के बीच घूमते, मिट्टी छूते हुए खुद को गाँव वाला धर्म सिंह देओल यहाँ पे महसूस करते थे। यह फैसला किसी राजनीतिक या दबाव का नहीं बल्कि रिश्ते और यादों का था, जो यहाँ पे अपने वसीयत में यहाँ पे धर्मेंद्र ने यहाँ पे चिट्ठी में अपने जो कि प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पे शेयर किया है अपने दोनों फैमिलीज़ में बराबर हिस्सों में। जहाँ पे विजेता फिल्म्स की सपनों से शुरू हुई विरासत की न्यूज़ जो कि धर्मा के
यहाँ पे धर्मेंद्र का प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म भी उनकी वसीयत में अहम जिक्र के साथ आता है। यह सिर्फ पैसा कमाने की कंपनी नहीं थी, यह एक पिता के सपनों का नाम था। इसी बैनर से बेताब बनी, जिसने सनी को यहाँ पे स्टार बना दिया था, घायल ने उन्हें एक्शन आइकॉन बना दिया था। फिल्मों से आई कमाई को उन्होंने रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और दूसरे बिजनेस में लगाया। इसी वजह से आज देओल परिवार के पास जो कुछ मौजूद आर्थिक आधार है, उसकी जड़ कहीं न कहीं विजेता फिल्म से ही जुड़ी हुई है। ये सब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत हुई थी विजेता फिल्म की काफ़ी वर्ष पहले, जब यहाँ पे डेब्यू होने वाला था यहाँ पे सनी देओल का। उसी बीच यहाँ पे विजेता फिल्म को लाया गया था और उसी के बाद इनकी काफ़ी 4 इनके हिट फिल्मों का यहाँ पे सितारा बढ़ गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उनकी फिल्म, जो कि कारों का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है, रॉयल नहीं रिश्ता जोड़ने वाला। यहाँ पे कारों, धर्मेंद्र की कारों से प्यार बहुत था, लेकिन किसी जवाबी अंदाज में नहीं। उन्होंने ऐसी कारें पसंद थी जिनमें वह स्टूडियो से जूहू से फार्म हाउस, देर रात शूटिंग से घर लौटते हुए हवा को महसूस कर सकते थे। वैसे ही उन्होंने यहाँ पे जैसे फियाट से लेकर मर्सिडीज तक उन्होंने कई क्लासिक और लग्जरी कारें रखी। आज भी देओल परिवार के गैरेज में उनकी कुछ पसंदीदा कारें सिर्फ वाहन नहीं, याद की तरह यहाँ पे बिल्कुल खड़ी हुई है। वहीं पे धर्मेंद्र जहाँ पे 24 नवंबर को एक्सपायर हुए हैं, उसी के बाद से यहाँ पे जो इसके बाद सब लोगों ने इकट्ठा हुआ कमरे में, तभी ये यहाँ पे ये लेटर मिला और उनकी वसीयत सब लोगों ने पढ़ा, जो कि वसीयत में दोनों परिवारों को बराबर हिस्सा दिया गया है, चाहे वो यहाँ पे देओल की यानी कि सनी देओल की फैमिली हो या फिर ईशा देओल की फैमिली हो। तो यहाँ पे वसीयत की सबसे बड़ी लाइन यहाँ पे 2 परिवार नहीं, एक विरासत है। हाँ, अगर किसी वसीयत को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, 2 परिवार नहीं, एक विरासत। उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की, अपने फैसलों की कीमत भी चुकाई, लेकिन आखिर तक यही कोशिश की कि उनके जाने के बाद घर बिल्कुल यहाँ पे एक रहे, टूटे नहीं। आज जब यहाँ पे आम लोग भी अपने घरों में जायदाद को लेकर झगड़ते करते हैं, भाई भाई कोर्ट तक यहाँ पे पहुँच जाते हैं, माता पिता के नाम पर बने घर बहन तक को हिस्सा भी नहीं देते, तब धर्मेंद्र की ये वसीयत एक बड़ी सीख बनकर सामने आती है। जहाँ पे कितना भी पैसा कमा लो, आखिर में याद वही इंसान रहता है जिसने दिल से बांटा हो, इज्जत से फैसले लिए हों और रिश्तों को जोड़ रखा हो। और उसी के बाद वसीयत में जहाँ पे दोनों परिवारों को, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोनों फैमिलीज़ को यहाँ पे बराबर हिस्सा मिला है इनकी प्रॉपर्टीज़ में, जो कि 350 करोड़ से लेकर 450 करोड़ के बीच में टोटल इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, उसको यहाँ पे दोनों परिवारों में बराबर बांटा गया है। उनके वसीयत के मुताबिक यहाँ पे दोनों फैमिलीज़, यानी इनके जो 4 बच्चे हैं और 2 बच्चे अलग से हैं, यानी टोटल 6 बच्चे इनके हैं धर्मेंद्र के, और सब में यहाँ पे बराबर की प्रॉपर्टीज़ दोनों फैमिलीज़ के हिसाब से उन्होंने अपने वसीयत में बांटी है। तो ये यहाँ पे जब फैमिलीज़ यहाँ पे उनके कर्मकांड करने के बाद ही जब ये फैमिली उनके कमरे में इकट्ठा हुए, तभी ये लेटर उनको मिला था उनके कबर्ड के ऊपर से। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके।